हेलो जी, वेलकम बैक टू योर पॉडकास्ट। तो वाह भाई, सबसे पहले तो है ना, खुशी और विवेक चौधरी के लिए है ना ज़ोरदार तालियां हो जाए। बहुत एक महान काम कर दिया है। और बेचारों का, मासूम लोगों का, जिनके बीच में दो पति पत्नी का झगड़ा था ना, वो अचानक से है ना सोल्व हो गया है ना। हम तो एक नंबर के मूर्ख बैठे हुए हैं, अभी बेवकूफ़ है हम तो। और जनता इतनी पागल है कोई। और भाई सिर्फ दूसरों को नहीं कहूँगी, इंक्लूडिंग मैं खुद अपन उसके बच्चे को लेके सोच रही थी कि कहीं ना कहीं बेचारा छोटा सा बच्चा है तो उसकी क्या लाइफ रह जाएगी, है ना। माँ बाप के बिना एक कंप्लीट लाइफ आपको नहीं मिल पाती है, ऑब्वियस सी बात है। वाह भाई वाह, क्या मूर्ख बनाया है तुम लोगों ने लोगों को। वाह वाह वाह, कमाल ही कर दिया तुमने। अच्छा, हम ही हैं सारे दुनिया के बेवकूफ़ यहाँ पे बैठे हुए कि अब तुम्हारी भाभी आके कह रही है कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो प्रैंक था, ये था वो था करके ड्रामेबाजी कर रही है। हमें तो कुछ समझ नहीं आया है ना। हम तो लॉलीपॉप खाने वाले बच्चे हैं ना। तो भाई खुशी और विवेक का क्या ड्रामा था ना, फुल ड्रामा मैं एक्सपोज करके बताती हूँ। मेरे को इनकी पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है सारी। मेरे को डाउट पहले से भी था इस बात का, लेकिन एक वो रहता है कि भाई हम इंडियन लोग हैं, हम यहीं तो फंस जाते हैं। इमोशंस का ही तो लोग हमारा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। हम में और कोई कमी नहीं है। एक इमोशन है ना, अब हमारा जो हाई लेवल इमोशन है, यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है कभी कभी। और दिखाना भी चाहिए भी, इंसानियत नाम की चीज़ तो यही है ना कि इंसान तो वही है जिसके अंदर भाई इस तरीके के इमोशन होते हैं। किसी के लिए अच्छा सोचता है वही इंसान होता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ना 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 ना। ड्रामेबाजी इनकी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ से इन्होंने क्या क्या किया है ना, उस सारी बात पे आज डिस्कस करेंगे। तो भाई इनके सब्सक्राइबर्स तो थे ना, वो तो थे इनके मिलियंस में, लेकिन व्यूज़ जो थे ना इनके 100 के या 150 के भी इनके जाने मुश्किल हो गए थे। और कई कई वीडियोस पे तो इससे भी कम रह जाते थे इनके व्यूज़ ना। इनके शॉर्ट चैनल पे सारा ही रहता है ना, इनका चैनल पूरा बैठ गया था भट्टा। इनको देख देख के लोग पक चुके थे, इनकी बकवास से बोर हो गया ना। तो इन्होंने सबसे पहले तो जो लखनीत की कंट्रोवर्सी थी ना, उसमें जाके इन्होंने कूदने की कोशिश की। किसी दूसरे के घर की चीज़ में इनका घुसने का क्या काम था। जो हमारी फैमिली बहुत परफेक्ट है ना, जो तुम उन्हें ज्ञान देने चले गए थे। भाई वो जैसे भी हैं, मैं नहीं कह रही कि वो उसके सास ससुर गलत थे या वो गलत थी, जो भी था। तुम्हें क्या पड़ी थी? तुम क्यों दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रहे थे? इनके उस चीज़ से भी इनको कंट्रोवर्सी से भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनको हुआ नहीं। तब इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए क्या किया जाए, तो इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि एक वो रहता है ना, एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन आता है इंसान में कि मैं काम कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे हम लोग व्लॉग तो बना रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स तो कोई आ नहीं रहा है। मतलब एक सोचो, मिलियंस वाला चैनल जिसके कभी एक एक दो दो मिलियन व्यूज़ आया करते थे, उसके 100 के नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टाइम के बाद में वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो यही चीज़ इन लोगों के साथ भी हुई, लेकिन ये मान थोड़ी लेंगे इस बात को। ना 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 ना, ये कैसे मान लेंगे इस बात को। तो इन्होंने ड्रामेबाजी की। इन्होंने सबसे पहले तो लास्ट वीडियो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक इस तरीके का डाला जिसके अंदर चीटिंग वाली चीज़ दिखाई गई है। और उससे पहले भी उसी तरीके के काफ़ी सारे इन्होंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया था। जानबूझ के इन्होंने उस टाइप का लास्ट वीडियो डाला जिसमें ये चीज़ दिखाई दी कि चीटिंग वाली बात है। फिर कंटिन्यू ये लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। सामने आके एक्टिव नहीं थे, लेकिन पीछे से बैक साइड से ये लोग एक्टिव थे वहाँ पे। जो ये मनमर्जी के कमेंट वहाँ पे करवा रहे थे, और जो इनको नहीं कर चाहिए थे कमेंट, जो जेन्युइन लोग आगे कर रहे थे, वो ये लोग डिलीट कर रहे थे उन कमेंट्स को। जो इनके रील्स को थोड़े बहुत व्यूज़ आते थे ना, उसको मिलियंस में उसको व्यूज़ आए हुए हैं। एक टाइम तक लोगों ने ये सोचा कि शायद ये लोग कोई बात हुई होगी, नहीं आ रहे होंगे, ब्रेक लिया होगा कुछ ना कुछ। क्या ये लोग अगर कि कोई बात ही नहीं थी, और वो जो कॉल रिकॉर्डिंग थी ये वो थी, वो कहाँ से सर्कुलेट हुई हैं? ना तो वो खुशी ने अपने आप से वो सर्कुलेट किए, ना ही वो विवेक ने सर्कुलेट किए। ये इन दोनों की मिली भगत है। और अभी आएंगे, ये देख लेना, अब ये लोग आएंगे, ड्रामेबाजी करेंगे आके। ये लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि हमें इश्यूज़ थे, ये था वो था करके बकवास करेंगे ये लोग आके। कंट्रोवर्सी तो अभी शुरू होने वाली है, फ़ायदा उठाना तो उसका। ये लोग उसको कंट्रोवर्सी को फुल मिल्क करेंगे। आयरनी तो देखो भाई, इनकी आयरनी तो देखो। मतलब जनता इतनी, क्या कहते हैं लोग, कि इतना इनके लिए प्रे कर रहे थे। खास करके इनके बच्चे के लिए लोग इतने परेशान थे कि छोटा सा बच्चा है भाई, माँ से दूर हो जाएगा, या फिर दादा दादी हैं, वो भी घर वाले उसको, फैमिली इतना प्यार करती है, किसी के भी प्यार से अगर वो वंचित रह जाएगा तो बच्चे की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी।
लेकिन इन्होंने लोगों को डिप्रेस्ड कर दिया। जो सब्सक्राइबर इनको दिन रात देखते हैं ना, उनको इतना इन्होंने परेशान किया। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी थी, कोई बात भी थी, तो अगर तुम्हें वो नहीं भी बतानी थी मत बताओ। आगे इंस्टाग्राम पे अगर कि लोग इतना ज़्यादा तुम्हें से पूछ रहे थे तो तुम कमेंट्स डिलीट कर रहे थे और हरकतें, और ये इतनी इनमें बड़ी लड़ाई हो गई। लेकिन ये ड्रामेबाजी इन्होंने फैला दी कि खुशी से ना उसका फ़ोन छीन लिया, ये वो कर लिया है। तो फिर खुशी से अगर फ़ोन छीन लिया है तो खुशी का फिर स्नैपचैट कैसे चल रहा है? फ़ोन की तो आईडी दूसरे फ़ोन में भी लॉगिन की जा सकती है, दूसरा अकाउंट भी बनाया जा सकता था अगर अपनी बात ही किसी को कहनी हो तो, है ना? क्या या फिर अपनी बहन की, किसी भी अपने रिश्तेदार के फ़ोन से भी वो डाल सकती थी ना ये चीज़। ये तो विवेक डाल सकता था कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है, हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ही कोई बात है जो भी है हम आपको थोड़ा हम ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद हम बताएंगे। तो लोगों के बीच में कोई बात ही नहीं होनी थी। इन्होंने खुद हाइप बनाई। पहले इन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग नहीं दिखाई देंगे तो लोग हमारे बारे में बातें करना शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी वो चीज़ कमेंट सेक्शन तक ही रह गई थी। फिर इन लोगों ने रिएक्शनिस्ट जो लोग थे, रिव्यूज़ देने वाले जो लोग थे, उन लोगों के पास खुद इन्होंने प्रूफ सर्कुलेट करना शुरू किए। अपनी रिकॉर्डिंग्स, अपनी चैट्स, अपनी फ़ोटोग्राफ्स अलग अलग तरीके की इन लोगों ने खुद भेजी। इनका सारा अगर देखोगे ना स्टार्टिंग से कि इन्होंने कहाँ से शुरू किया, क्यों इनकी लास्ट रील वही थी जिनमें वो चीटिंग वाला रोल ही दिखाया गया, और उसके बाद में उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई कि कहीं ना कहीं फिर खुशी ने चीटिंग की, विवेक ने चीटिंग की। कहाँ से है ये स्टोरी? लोगों ने अपने मन से तो ये स्टोरी नहीं बनाई है ना, ये पीआर के द्वारा और फेक आईडीज़ के द्वारा, जिनका कोई भी, अगर आप उन आईडीज़ के ऊपर जाके देखोगे ना, वो बिल्कुल भी जेन्युइन आईडीज़ नहीं है। वहाँ से किया गया, उसके वकील का नंबर, ये वो, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकली? अगर कि दो लोगों के बीच में कोई बात हुई थी, उसके फादर इन लॉ और खुशी के बीच में, वो कहाँ से निकली? कहाँ से वो चैट्स निकली? चलो चैट्स तो किसी ने बना भी ली होगी, वो रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी एआई जनरेटेड नहीं थी। और उसकी भाभी वहाँ आके क्या कह रही है कि ये तो प्रैंक का हिस्सा था। और रियली लोगों का 4 महीनों से तुम लोगों ने दिमाग खा रखा है, लोगों को मूर्ख बना रखा है तुम लोगों ने। लोग तुम्हारे लिए हाथ जोड़ जोड़ के तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे भगवान, और अभी भी लोग खुश हैं। भाई इतना भी है ना इमोशनल फूल मत बनो, अच्छे बनो, लेकिन इतना भी इमोशनल फूल नहीं बनना रहता। आंखें खोलो अपनी, ठीक है? ये लोग बेवकूफ़ यूज़ कर रहे हैं ये लोग। अब ये इनको पता है, अभी जैसे ही पहला वीडियो डालेंगे ना, वो वीडियो इनका मिलियंस में जाएगा ही जाएगा। और लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं जानना, हमें कुछ नहीं पता करना, बस ये लोग खुश हैं, हम इसी बात से खुश हैं। भाई खुद का भी तो देखो, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया वो भी तो देखो। और इन जैसे व्लॉगर्स, रोज़ ऐसे व्लॉगर्स के ड्रामे चलते हैं, और वो दैट ग्लैम गर्ल वाला है ना, वो भी ये ड्रामेबाजी है। उनका भी हर साल का ये ड्रामा रह रहा है। अब लोगों के पास अगर कुछ नहीं बचता ना, तो कंट्रोवर्सी के लिए लोग यही करना शुरू हो गए, लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाना। भाई मैं तो कह रही हूँ अनसब्सक्राइब करो इनको और देखना छोड़ो इनको। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।